मेरा नाम है अमित मांडलिक। तो हम लोग आए हैं विद्यार्थी संस्थान जो कि सामाजिक न्याय कल्याण विभाग की ओर से नशा मुक्ति के इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों का यहाँ आपके बीच में आने का प्रमुख कारण ये है कि जैसा आपने बैनर पर पढ़ा होगा नशा मुक्ति अभियान, है ना। अब हम आप लोगों के बीच में ये बात लेके क्यों आए, ये तो आप भी जानते हैं कि भैया ये चीज खराब है, इसका इस्तेमाल हमको नहीं करना। अभी आप लोगों के बीच आने का प्रमुख कारण ये है कि नशे के कारण जो आंकड़े अब बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु दर जो बढ़ रही है हमारे यहाँ भारत में, वो खतरनाक है ना। तो इसके लिए आप लोगों के बीच में जागरूकता अभियान के तहत हम आए हैं। इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भैया हमको इन चीजों से दूर रहना है ना। आपको पता है तंबाकू जो खाते हैं, आप देखते हैं ना वो एड आता है दाने दाने में केसर का दम, है ना। इस टाइप से लोगों को लुभाते हैं वो अपने, ताकि आप और नई पीढ़ी जो है, बच्चे लोग जो हैं वो जल्दी इसकी तरफ आकर्षित हो जाए। अब कोई बड़ा हीरो अगर उसका प्रचार कर रहा है तो अपने को लगता है यार कुछ अच्छी चीज होगी, है ना। लेकिन वो इतना बड़ा नुकसान हमारे देश का हो रहा है, आज कितनी जानें इसके कारण जा रही है। आपको पता है 27% कैंसर जो है वो टोबैको के कारण हो रहा है, तंबाकू, है ना। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, देसी पत्ती जो आती है ना, उसको कई नाम उसके अलग होते हैं, पाउच में आता है। तो इससे क्या होता है, मुंह का कैंसर होता है ना। 14 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से मारे जा रहे हैं हर साल। इस चीज से टोबैको, मुंह का कैंसर उसके कारण होता है, उससे 14 लाख लोग हर साल मारे जा रहे हैं। और ये आंकड़े हो सकता है और ज्यादा हो, है ना। ये WHO का था जो 2022 में सर्वेक्षण किया गया, उसमें ये आंकड़े निकल के हमारे सामने आए थे। दूसरा है शराब के कारण उससे भी कैंसर होता है, बीमारियां कई प्रकार की होती है। लेकिन इससे एक बड़ा दुष्प्रभाव और है कि इसके कारण कई एक्सीडेंट भी होते हैं। 80% जो एक्सीडेंट रोड पर होते हैं उसका प्रमुख कारण होती है शराब पीकर नशे में गाड़ी चलाना। और जो ये कंपनियां हैं, है ना, जो तंबाकू से रिलेटेड जो पाउच वगैरह बनाती है, शराब की है, इनके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है नई पीढ़ी, बच्चे, जो हमारे भारत का भविष्य है। सबसे सॉफ्ट टारगेट वो है, ताकि ये बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके लिए ग्राहक बन जाते हैं। तो हम लोग आप लोगों के बीच में इसलिए आए हैं ताकि आपको हम हाथ जोड़ के निवेदन कर सकें कि भैया हमको इन चीजों से दूर रहना है। आपके घर में भी कोई खाता होगा, घर में कोई पापा वगैरह कोई भी बड़े अगर इसका सेवन करते हैं तो आप उसमें देखिए सिगरेट का पैकेट सबने देखा है, रास्ते में पड़ा हुआ है, जैसे भी देखा होगा, उस पे एक फोटो बना हुआ रहता है, आजकल आता है, देखा है फोटो आप लोगों ने? उसमें कैंसर का पेशेंट है जिसका फोटो आता है, कितनी खराब कंडीशन है उसकी, देखा है आप लोगों ने? जो पाउच आते हैं, विमल पाउच आता है, जो भी पाउच आते हैं तंबाकू के, उनके ऊपर भी फोटो बना हुआ रहता है कैंसर के पेशेंट का। वो क्यों बना रहता है? ताकि आपको सतर्क करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से कि भैया ये आपके स्वविवेक में छोड़ सकते हैं, आप किसी को खाने पीने से रोक नहीं सकते हैं। वो चीजें तो है, अगर नहीं होगी तो भी दिक्कत, लोग उसका विरोध करेंगे, तो उसको मार्केट में है, लेकिन हमको हमारे विवेक का इस्तेमाल करना है कि क्या चीज हमको खाना है। आज आप लोगों ने खाना खाया अभी? खाया है? क्या खाया आप लोगों ने? दाल बाटी खाई, कितनी अच्छी बात है। आप लोगों ने यहाँ से कूड़ा करकट तो नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? क्योंकि आपको पता है हमको क्या खाना है, पता है ना। हम कुछ भी उल्टा सीधा जहर तो नहीं खा लेंगे हम लोग। तो ये जो चीजें हैं, ये सॉफ्ट पॉइजन है, ये एकदम से नहीं मारता है, ये धीरे धीरे हमारी कोशिकाओं को खत्म करता है, उसमें बीमारी उत्पन्न करता है, उसको कैंसर में कन्वर्ट कर देता है। आई बात समझ में? अब यहाँ ऐसे भी लोग होंगे जिनको कोई हो सकता है प्रेशराइज करे कि यार कोई सिगरेट पी रहा, ले यार तू भी पी। उसमें कोई स्वाद आएगा क्या सिगरेट में? या आप अगर पाउच खाते हो तो पाउच खाओगे तो उसमें कुछ अच्छा टेस्ट आता है क्या? लेकिन वो जैसे ही आप क्या होता है कि
हम ये सोचते हैं कि यार जो खा रहा है वो हीरो है, अपन नहीं खाएंगे तो अपन जीरो है। ऐसा होता है क्या? अपन जीरो बन जाएंगे क्या? उल्टा वो आपको जीरो बना देगा अगर उसके चक्कर में आप पड़ गए। तो पहली बार जब शुरुआत होती है बच्चों की या युवाओं की, तो वो देखा देखी होती है कि यार ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन वो हीरो नहीं है जो खा रहा है, जो सिगरेट फूंक रहा है, जो शराब पी रहा है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। क्योंकि पहला नुकसान वो अपने पैसे का कर रहा है, दूसरा नुकसान वो अपनी हेल्थ का कर रहा है, और तीसरा नुकसान वो अपने परिवार का कर रहा है। आप ये सोचो कि अगर घर में किसी एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, भगवान न करे, पर किसी एक व्यक्ति को अगर घर में कैंसर हो गया तो पूरे घर की स्थिति क्या हो जाती है? पूरा घर बर्बाद हो जाता है, सड़क पे आ जाते हैं, पैसा उसमें इतना लगता है उसको ठीक करने में, लेकिन वो ऐसी बीमारी है, क्या वो ठीक होगा? आपने किसी पेशेंट को ठीक होते हुए देखा है? कैंसर पेशेंट जिसको कैंसर हो गया वो कभी ठीक हुआ है क्या? कभी नहीं हो सकता। कुछ टाइम बाद हो सकता है वो रिकवर कर जाए, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वापस से उस पर हावी होगी बीमारी। तो इससे क्या हुआ? एक तो पैसे का नुकसान, उसने जितना पैसा उसमें लगाया खाने पीने में, दूसरा नुकसान उसकी बीमारी में जो पैसा लगा, तीसरा नुकसान कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता और उसके कारण पूरा परिवार परेशान हुआ वो अलग। मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। आपको भगवान न करे कभी मौका लगे इंदौर आप जाओ। इंदौर में एमवाई हॉस्पिटल आप सभी जानते हैं। एमवाई हॉस्पिटल में एक कैंसर वार्ड है। कभी उधर जाओ तो घूमने के हिसाब से कैंसर वार्ड में चले जाना। मैं दावा करता हूं कि आप ना तो आप खाओगे ना किसी अपने को आप खाने दोगे। अगर घर में आपके कोई माता पिता पाउच खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब पीता है कोई, तो आप उसको भी रोकोगे। अगर वहां जाके आपने एक बार कंडीशन देख ली ना लोगों की कि किस कंडीशन में कैसे तड़प रहे हैं, वो मौत मांग रहे हैं लेकिन मौत भी नहीं मिल रही, तो ये हालत हो जाती है इनके चक्कर में पड़ने से। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? आ रही है सभी को? बेटा आपका नाम क्या है? गणेश। गणेश, गणेश एक मिनट खड़े हो। अभी तक मैंने जो जो बोला वो चीजें आपके समझ में आई है ना? हमको क्या नहीं करना है? पहली बात, तंबाकू का सेवन नहीं करना है। किसका सेवन नहीं करना है? तंबाकू का। दूसरा क्या है? नशे के पदार्थ क्या मिलते हैं आसानी से हमारे यहाँ? सिगरेट है ना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पाउच भी आ गया उसमें, है ना। तीसरी चीज है शराब, है ना। यूं तो बहुत सारी चीजें हैं। बैठ जाओ गणेश। अभी इतनी चीजें आ गई है, मैं नहीं जानता आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताऊं नशे के से संबंधित इतनी ड्रग्स हमारे यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है, मतलब पकड़ाते रहते हैं। कोकीन हो गया, स्मेक हो गया, है ना। इंजेक्शंस होते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू लोग नशा करते हैं। तो आप ये कोई सही चीजें हैं क्या? हेल्थ को नुकसान ही पहुंचाएगा ना, है ना। अपन एंटीबायोटिक्स खाते हैं, वो अगर जरा सा ज्यादा हो जाए तो अपने को घबराहट होने लगती है ना। आपको कभी बुखार हुआ हो, आपने एंटीबायोटिक खाया, है ना, वो जैसे ही खाया आपको दूध पीना पड़ता है या कोई ठंडी चीज खाना पड़ती है ना। क्यों खाना पड़ती है? क्योंकि वो बॉडी में गर्मी बढ़ा